आज रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख जुमेरात और 27वीं रात एक साथ ऐसा बरसों बाद होता है। आज जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। यकीन नहीं आता तो आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमेरात के दिन 27वीं रात का ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजात को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रिब है। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे आपका मकसद अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पूरा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कई तरह से रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोले हैं। हदीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें दी गई हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए हैं कि जिनका सवाब तो ये ही है, साथ में रिज़्क़ में वुसअत बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह अगर आज आप ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस वजीफ़े के कमालात देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। जिस तरतीब से ये अमल बताऊंगी आपने बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है। अपनी आने वाली नस्लों को अगर बिठाकर खिलाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, हर तरह पैसा ही पैसा हो जाए, आप गिनते गिनते थक जाओ लेकिन पैसा ख़त्म ना हो, तो इसके लिए आज माह रमज़ान की 26 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पैसा हर इंसान की ज़रूरत है। पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में रहता है कि अखराजात कैसे और कहाँ से पूरे करें। आज ये एक वजीफ़ा आपके लिए लाजमी पढ़ना है। बेहद छोटा सा और आसान सा वजीफ़ा है। अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मौजे करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ही की है। बस हमें हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इस वजीफ़े को कम करने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जब तक आजमाओगे नहीं फ़ायदा नहीं होगा। मेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा और वजीफ़ा बंदा ही फ़ायदे में रहेगा जो वीडियो देखकर ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देगा और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ेगा। इसी को मायूसी नहीं होगी, इसकी जेब खाली नहीं रहेगी, इसके कारोबार में बरकतें ख़त्म नहीं होंगी। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मकसद दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रमज़ान के महीने 26 तारीख जुमेरात का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, तो चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, नमाज मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद। आप दुकान पर पढ़ें, दुकान पर, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन माह रमज़ान की 26 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। वजीफ़े की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या होगा, इस आज माह रमज़ान की 26 तारीख जुमेरात का पूरा दिन 27वीं रात पूरी आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगी कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि ये वो दरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रिवायत में है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें।
बैंक में आपकी कोई रकम बड़ी चाहते हैं, वो चाहते हैं मांग लें। अपनी बेटी या बेटे का कहीं अच्छी जगह रिश्ता करना चाहते हैं, इसकी नीयत कर लें। आपकी औलाद नाफरमान है, इसको ताबे करना चाहते हैं, नाफरमान शौहर है, इसके लिए पढ़ें। या आप इस तरह करें कि इकट्ठी सारी हाजात की नीयत कर लें। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है, इसकी नीयत करने के बाद आपने एक बार आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना। याद रखिए, ताउज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकसद की नीयत कर ली, ताउज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा है। इस आयत को आपने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा पढ़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में आ जाए, आप जिस चीज़ में हाथ डालें वो सोना हो जाए, आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाए, तो आज हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ कर देखें। आपकी वो हाजतें, वो मकासद जो कई सालों से पूरे होने का नाम नहीं ले रहे, आपने दर दर की ठोकरें खा ली, लोगों से ताने सुन लिए, नौकरी के लिए सिफारिशें भी करवा लीं, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। जहाँ जाते हैं वहीं धक्के खाते हैं, और आप ऐसी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, जीने की उम्मीद तक छोड़ दी है आपने। तो इन सारे मसाइल का हल हस्बुनल्लाह व निअमल वकील में मौजूद है। आज ये आयत पढ़कर अपने सारे मसाइल हल करवा लो। अब आपने इस आयत मुबारक को कैसा पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये सब ख़ास तवज्जो से सुन लीजिए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाह निअमल वकील दो बार, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील तीन बार। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने को बहुत से लोग लापरवाही में गुजारेंगे, जिस तरह रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, हत्ता कि शबान के महीनों को भी लोगों ने लापरवाही में गुजारा। जो लापरवाही करते हैं वो हमेशा पछताते हैं कि काश हमने इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों की कदर कर ली होती, तो आज हमें किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़ते। जो कदर करता है, जो इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम से मांग लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज माह रमज़ान की 26 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही मिल जाएगा। जब आप 11 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ लें, तो आप इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। वो सिफ़ाती नाम या रज़ाक़ो है। या रज़ाक़ो का मतलब है ए रिज़्क़ देने वाले। जब आप रमज़ान के महीने में या रज़ाक़ो पढ़ कर रब करीम से मांगेंगे, तो अल्लाह अपने नाम या रिज़्क़ के या रज़ाक़ो के तुफ़ैल रिज़्क़ के 300 दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह खाली झोलियों को भर देगा, तंगदस्तियाँ ख़त्म कर देगा। अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये सब या रज़ाक़ो पढ़ने के तुफ़ैल होगा। आपने या रज़ाक़ो को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाक़ो एक बार, या रज़ाक़ो दो बार, या रज़ाक़ो तीन बार। इस तरह से या रज़ाक़ो को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिसके हाथ ये इसमें आज़म लग जाता है, इसको मांगना नहीं पड़ता, इसको बिन मांगे मिल जाता है, इसके मुक़द्दर का सितारा चमक उठता है, इसके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं, इसकी मुश्किलात परेशानियों का गैब से ख़ात्मा हो जाता है। सिर्फ 11 बार या रज़ाक़ो को दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं। साथ ही अब फ़ौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा आज का ख़ासुल ख़ास अमल है। आपने तीसरे नंबर पर कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है। ये ऐसी सूरत है जिसे दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, और आज ये सूरत बहुत ख़ास है। तो तवज्जो कीजिएगा, ये कौन सी सूरत है जो रब को इतनी पसंद है कि उसे पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। और रब का लाडला कौन नहीं बनना चाहता। एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ अपना तन मन धन सब बेच कर इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है, और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर नस्लें आबाद हो जाती हैं, रिज़्क़ और दौलत का सिलाब आ जाता है। आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। ये अल्लाह की लाडली सूरत है, अल्लाह के करीब होने का राज भी है, और ये सीने का राज आज आपको बता रही हूँ। ये दिन, ये रातें इतनी ख़ास हैं कि अगर आप इस पूरे दिन में किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर आपकी हर मंजिल आसान हो जाती है, आपके तमाम मकासद में आपको कामयाबी मिलती है। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतौइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर।
आपने सूरह कौसर को सिर्फ 33 बार पढ़ना है। सिर्फ 33 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क आपके मुक़द्दर में लिख दिया जाएगा। वो मकासद जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रहे, आज सूरह कौसर को पढ़ते ही फ़रिश्ते ज़मीन पर आ जाएंगे, आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। जब आप 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये सबसे ख़ास बात बताने लगी हूँ, इसको ध्यान से समझ लें कि आपने पढ़ना क्या है और किस तरह पढ़ना है। अब आपने चौथे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा है। आपने फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को पढ़ना है। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। चौथे नंबर पर आपने इस आयत मुबारका को कितनी बार पढ़ना है, सबसे अहम बात बताने लगी हूँ, तवज्जो कीजिएगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एक बार हो गया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, 2 बार हो गया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस तरह से आप इस आयत मुबारका को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह 100 दानों तस्बीह 100 दानों की आपने पढ़नी है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, जो अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। अमल की तरतीब, आज 26 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन जब जहाँ जैसे वक्त मिल